लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी के बारे में जो आंकड़े मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे, उन्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही किया है। हमारे पास सारे सबूत हैं और हम उन्हें एक एक करके जारी करेंगे। जो हमने अभी तक दिखाया है वह बहुत कम है। वोट चोरी को संस्थागत रूप देने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र और भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें सीधे तौर पर शामिल है। इस तरह की साझेदारी बनाकर ये लोग भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी साफ तौर पर हुई है। 25 लाख वोट चुराए गए हैं। क्लियरली कोई पकड़ लिया है, मैं देख रहा कैसे पकड़ वोट चोरी हो गई। 8 में से 1 वोट चोरी हुआ। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। सर आने मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग कोई नहीं पकड़ने वाला है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम कुछ दिख भी नहीं रिलीज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने पचमढ़ी में वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तीनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो वोट चोरी छिपाने का उसको कवर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए अभिजीत जी, राहुल गांधी देश के वो असफल नेता है और देश का दुर्भाग्य कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक ऐसा अपरिपक्व नेता हमको मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत अपनी बातों को भारत में प्रचार प्रसारित कर रहा है और झूठ के माध्यम से भारत की संवैधानिक संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति 5 बार असफल हो चुका है वो अपनी असफलताओं को कभी ईवीएम के आड़ में, कभी ईवीएम सेटिंग के आड़ में, कभी चुनाव आयोग मिला हुआ की आड़ में और कभी वोट चोरी के आड़ में, इस तरह के बहानेबाजियों से छुपाता फिर रहा है। 540 में से 99 नंबर लाकर उछलने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग के तहत चुनाव आयोग से मिलकर अगर वोट चोरी की गई होती तो हम 303 से नीचे उतरकर 240 पर नहीं आते और ना ही राहुल गांधी अमेठी से और वायनाड से दोनों जगह से चुनाव जीत जाते और ना ही हम भोपाल की अगर बात करें राजधानी की तो उत्तर और मध्य विधानसभा का चुनाव लगातार हार रहे होते। तो ये सब जो एक भ्रम फैलाने की साजिश राहुल गांधी कर रहे हैं और जनता के समक्ष, प्रदेश और देश की जनता के समक्ष राहुल गांधी स्वयं एक अपरिपक्व नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं। इनकी योगेश जी, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि हमने जो सबूत पेश किए हैं वो तो बहुत कम है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है वोट चोरी से लेकर। हाँ, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं और जब चुनाव आयोग कहता है उनसे कि आप हलफनामा प्रस्तुत करो तो यू टर्न मार जाते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाके वहां पेश करिए ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास सब एआई जनरेटेड प्रोपोगंडा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको उपलब्ध कराया गया है और वो आप भारत में और प्रदेशों में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां इस प्रकार का प्रोपोगंडा रचने का असफल प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश और प्रदेश के मतदाता शिक्षित है, पढ़े लिखे, वो सब समझते हैं कि सच क्या है। और जब भी एसआईआर होती है या वोटिंग होने से 50-60 दिन का जो समय दिया जाता है सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को, तब क्या इनके मुंह में दही जम जाता है, तब ये आपत्ति और दावे क्यों नहीं करते? ठीक है।
जबकि इनके प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये सब झूठ फैलाया है, सब झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है, और झूठ के पांव नहीं होते। निश्चित रूप से राहुल गांधी 9 बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, इन प्रकरणों में भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है और ये फिर से कोर्ट में जाके माफी मांगे। ठीक है विक्रम जी, देखिए अभी आप योगेश जी को सुन रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को उठाते आए और जिक्र करते आए कि अगर देखिए वोट चोरी हो रही होती तो 400 पार का जो नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर 400 पार नहीं कम से कम 350 सीटें तो आ ही जाती ना भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप थोड़ी, आरोप तो चुनाव आयोग पे है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे है आरोप। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीनों जो है वो संस्थागत तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, तो कटघरे में तो सभी को खड़ा कर दिया ना उन्होंने। तो भाई एक तरफा ही बयान क्यों आते हैं भाई? जो मुख्य अभियुक्त है आयुक्त ज्ञानेश कुमार, हमारा सवाल उससे भी है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एक बात, दूसरी बात यह है कि चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा जो है वो ऐतिहासिक रूप से इस देश में स्थापित हो चुका है। अभी चर्चा का विषय है। लोग जो है चुनाव आयोग को और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को शक की निगाह से देखने लगे हैं। ये राहुल गांधी की एक बड़ी उपलब्धि है। अन्य बात इसमें ये है कि इनका ये जो तर्क है कि हमारी इतनी सीटें क्यों आई, हम इस सीट पे हार जाते हैं, तो ये जो लोग अपने एक पैटर्न के साथ वोट चोरी करते हैं, कहते हैं कि डायन भी एक घर छोड़ के चलती, तो इतनी अकल तो भाजपाइयों में है कि हम एक तरफा ही सूपड़ा साफ करेंगे तो लोग शक करने लगे। तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल इनके पक्ष में नहीं है, वहाँ ये कैसे जीत जाएंगे। मोटे तौर पे ये वोट चोरी वहाँ करते हैं जहाँ इनकी सरकारें हैं लंबे समय से, और इनका जो टारगेटेड एरिया वो हिंदी बेल्ट है। जैसे केरल हो गया है, आपका तमिलनाडु हो गया है, यहाँ भाजपा के खिलाफ बड़ा भारी परसेप्शन है। बंगाल में भी यही हालत है। तो ये उन जगह को चुनाव चिन्हित करते हैं जहाँ का इनका परसेप्शन, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, गाय पट्टी कहते हैं, तो वहाँ ज्यादा इनका फोकस है। और ये पूरी बातें हमने विद सबूत पेश की हैं। बात ये नहीं है कि अब सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए और चुनाव आयोग के पास क्या स्पष्टीकरण है इन सारे आरोपों का। हम जो है पूरी बहस को जो है लोकतंत्र विरोधी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बहस बना देते हैं कि जो आदमी आरोप लगा रहा है हम उससे सवाल पूछते हैं, बल्कि जहां आरोप लगाया गया है ये उसका दायित्व है कि अब वो सामने आए, कैसे बताए कि भाई ब्राजील की लड़की का किस तरीके से 122 जगह नाम है, कैसे पलवल में 501 जो वोट हैं, जबकि आप पत्रकार वहां जाते हैं तो वहां मात्र 7 लोग निवासी मिलते हैं और वो भाजपा का ही मकान है, भाजपा के पदाधिकारी का मकान है। विषय ये नहीं है कि राहुल गांधी किन किन बातों का जवाब दे। अच्छा विषय ये विक्रम जी, है, जहां तक मेरी जानकारी है, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनके पास जो लिस्ट होती है ना वो पहुंच जाती है, तो उस दौरान फिर इस तरीके की बातें क्यों सामने नहीं आती है? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है कि अभी तक ये हमने कल ही मांग की है, दिग्विजय सिंह साहब ने मांग की है कि जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लगे उस दिन से वोटर लिस्ट जो है फ्रीज हो जानी चाहिए। होता ये नहीं है, होता ये है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया चलती है उसमें संशोधित वोटर लिस्ट भी आ जाती है, और जब जिस दिन मतदान होता है उस दिन जो निर्वाचन अधिकारी रहता है उसके हाथ में संशोधित मतदाता सूची रहती है, और हमको जो मतदाता सूची मिलती है वो 2 महीने पहले प्रकाशित हुई मतदाता सूची मिलती है। तब चुनाव की प्रक्रिया और इस आपाधापी में इतना समय नहीं रहता है कि हम बैठ के जो है वोटर लिस्ट का सुधार कर सकें। और जब वहाँ मतदाता वोट डालने जाता है, निर्वाचन अधिकारी कहता है, पीठासीन अधिकारी कहता है कि नहीं साहब इसमें आपका नाम नहीं है, अथवा इस बूथ में आपका नाम नहीं, आपका नाम 4 बूथ बाद जुड़ गया है। तो ये जो संशोधित मतदाता सूची आती है उसमें आप चाहे कितने भी बीएलओ बना दें, चाहे कितनी भी निगरानी कर दें, जब आपके हाथ में वो सूची आनी ही नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे। हमारी ये भी मांग है ना कि जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करे कि हम फला तारीख को चुनाव हो, उसी दिन मतदाता सूची जैसी है वैसी उसको फ्रीज कर देना चाहिए, उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी मुद्दा अछूता छोड़ा है, हर समस्या और हर पहलू का न सिर्फ शिकायत की है बल्कि उसके सुझाव भी हम दे रहे हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी ने ये कहा कि जब वोट चोरी पकड़ी गई उसको कवर करने के लिए उन्होंने एसआईआर लागू की, क्योंकि एसआईआर एक जो स्क्रिप्टेड योजना थी तब
इन्होंने बिहार के SIR का औचित्य बताने के लिए 10 अच्छा राज्यों विक्रम जी, में और मेरे एक छोटे से SIR। सवाल का और जवाब दीजिएगा आप। आपने कहा कि जी। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए तभी जो मतदाता सूची है उसको फ्रीज कर देना चाहिए। फिर तो कांग्रेस ये आरोप भी लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो है वो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उन्होंने पहले ही अपने मतदाताओं को जोड़ लिए, जो नाम काटने थे वो काट दिए और फिर उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया और अब मतदाता सूची जो है फ्रीज हो गई, अब कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। ये भी तो आरोप लगाए जा सकते हैं बाद में। नहीं, देखिए, आरोप लगाना ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया में सुधार तो हमेशा और निरंतरता के साथ होता है। ये आप कोई पॉइंट पे आके ये नहीं कह सकते कि अब हमने जो है पूर्ण शुद्धता पा ली है। कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट रह जाते हैं, तो वो डिफेक्ट जो है साजिश के साथ ना रहे। यदि उसमें मानवीय त्रुटि है, लिपिक की त्रुटि है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि वो साजिश के तहत वो त्रुटि छोड़ी गई है तो वही तो घोटाला हम उजागर कर रहे हैं। और आपका जो सवाल है वो ये है कि जब आप मतदाता सूची फ्रीज करोगे उसके पहले तो हम प्रक्रिया में है ना शामिल। यदि हम उसके पहले की प्रक्रिया में शामिल हैं और हमारा नेग्लिजेंस है, तब तो आरोप हम पे भी लगता है कि आपने नेग्लिजेंस क्यों दिखाया, आपने समय पे ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, हम चुनाव में लग गए और यहाँ संशोधित कर रहे हैं वोटर लिस्ट को, तब तो आपत्ति ली जा सकती है ना। ये हमारा कहना है आपसे। ठीक है, योगेश जी क्या कहेंगे? जी देखिए अभिजीत जी, विक्रम जी एक समझदार प्रवक्ता हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहा हूँ। हेलो जी 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 सुन पा रहा हूँ। राहुल गांधी की जो उपलब्धि ये बता रहे हैं ना वोट चोरी की, कि देश की और प्रदेश की जनता के समक्ष अगर ये उपलब्धि है तो इस उपलब्धि को आप लेकर कोर्ट, आपके पास कांग्रेस में एक से एक बड़े वकील हैं, वकीलों की पूरी टीम है। आप हलफनामा दीजिए, आप मत जाइए, आप अपना प्रचार प्रसार करिए, लेकिन आपकी जो लीगल एडवाइजर टीम है वो तो रख सकती है ना इस मामले को कोर्ट में। लेकिन वो भी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रोपोगंडा पर दूसरी या तीसरी हियरिंग में ये खारिज कर दी जाएगी। जिस पलवल का इन्होंने जिक्र किया वहां पर 200 लोग रहते हैं। कल ही दैनिक भास्कर प्रमुख समाचार पत्र में छपा था, मैंने कटिंग भी डाली थी। विक्रम जी चाहेंगे तो मैं वो कटिंग भेज दूंगा। उन 200 लोगों के परिवार में 66 लोगों ने वोट दिए। आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से निरंतर लगातार रोज जिन वोटरों पर राहुल गांधी ने आपत्ति उठाई है उन वोटरों के इंटरव्यू आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो स्वयं कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वोट हमने जाकर डाला। तो इसका क्या जवाब दोगे आप? तो ये झूठ के पांव नहीं होते, और झूठ को ये जैसे कहते हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए राहुल गांधी के आरोपों पर। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और अगर कहीं किसी नुक्कड़ पर कोई नाटक नौटंकी हो रही है तो उसमें चुनाव आयोग अपना समय खराब नहीं करेगा। आप तो बाकायदा आवेदन दो, हलफनामा दो, और उसके बाद अगर आपकी बात पे कार्रवाई नहीं हो, ठीक है, समय की सीमा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और अब भाजपा कांग्रेस आमने सामने इस मुद्दे को लेकर आ गए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।